आज हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। जब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को जब हम एयर में एक्सपोज करते हैं, जैसे H2O2, जब हम इसे एयर में एक्सपोज करते हैं तो ये डिकम्पोज होता है, ये इसकी ब्रेक डाउन होती है, ये टूटता है। ठीक है, हमने कहा जी कि एक्सपोजर हुआ इसका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का जब एयर में, तो किस में ब्रेक डाउन हो जाएगी इसकी, वाटर में, वाटर, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी ऑक्सीजन O2, और उसके बाद हीट भी रिलीज होगी। यानी कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के एयर में जो एक्सपोजर हुआ उसके नतीजे में क्या हुआ कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है वो टूट गया वाटर में, यानी ब्रेक डाउन हुई, डिकम्पोजिशन हुई इसकी वाटर में, ऑक्सीजन और उसके बाद हीट। इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। और अगर हम यही रिएक्शन मैग्नीज डाइऑक्साइड की मौजूदगी में करवाएं, यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट के तौर पे हम क्या करें कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को की डिकम्पोजिशन करें, तो इसकी डिकम्पोजिशन बढ़ जाएगी। मैग्नीज Mn मैग्नीज डाइऑक्साइड O2 यानी डाइऑक्साइड। तो ये क्या है मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये कैटलिस्ट है। और कैटलिस्ट क्या होते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं, यानी रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देते हैं और खुद जो है वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, तो इनको ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं कि एक कैटलिस्ट है। इसी तरह हम ग्लाइसरीन को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, हम क्या करते हैं कि ग्लाइसरीन को हम यूज करते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रोकने के लिए। ठीक है, तो यानी रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए हमने कहा कि हम क्या यूज करते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट। किसको, फॉर स्पीड अप ऑफ रिएक्शन, स्पीड अप ऑफ रिएक्शन। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन की जो स्पीड है उसको रोकने के लिए हम किसको यूज करते हैं, हम ग्लाइसरीन को यूज करते हैं। GLYCERIN, ग्लाइसरीन। ये क्या करता है जी, रिएक्शन की स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए हम यूज करते हैं जी। किसको, हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का जो एयर में एक्सपोजर होता है जिसकी वजह से डिकम्पोजिशन होती है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की, इस रिएक्शन में जो रिएक्शन का जो रेट है उसको स्लो डाउन करने के लिए हम ग्लाइसरीन यूज करते हैं जी। इसी तरह अगर हम देखें कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की और क्या हैं, कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है। बोथ सी मेटल और नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे हम यूज करते हैं जी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को। और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे क्यों यूज करते हैं कि इसमें जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है वो वीक होता है और वो ब्रेक हो जाता है इजीली, और फ्री रेडिकल बन जाते हैं। फ्री रेडिकल हाईली रिएक्टिव होते हैं, वो फौरी रिएक्ट कर जाते हैं, और इसलिए जो है ये एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी यूज होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं हम जो दूसरे सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन को ले और खुद रिड्यूस हो जाए, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जैसे हम देख लें कि ऑक्सीडेशन, अगर हम देख लें कुछ रिएक्शन है ऑक्सीडेशन के, हम नीचे देख लेते हैं कि वो किस तरह से होते हैं। जैसे अगर हम आयोडीन की ऑक्सीडेशन देखें, उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। ठीक है जी, और ये एक्वस फॉर्म में है। जब ये रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ठीक है, और उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, और सल्फ्यूरिक एक्वस फॉर्म में है सल्फ्यूरिक एसिड, और इसके बाद आप देखें कि जो पोटेशियम आयोडाइड है ये भी एक्वस फॉर्म में है। ये रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, K2SO4 प्लस वाटर H2O वाटर, और उसके बाद आयोडीन जो है वो एक्वस फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा जी। इसी तरह वाटर को हम बैलेंस करने के लिए, हम इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाएंगे, तो यहां से वाटर के पीछे यहाँ पे 2 लग जाएगा और यहाँ पे भी जो है हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये यूं इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाती है। ये रिएक्शन आपने देखा कि इसमें क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हो रहा है,
वो ऑक्सीडेशन कर रहा है किसकी जी, आयोडीन की। आयोडीन की ऑक्सीडेशन हो रही है यहाँ पे, फ्री आयोडीन यहाँ पे निकल आई, तो इस चीज को हम कहते हैं जो है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यहाँ पे यूज हुआ है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं एक और रिएक्शन के जिसमें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है वो आयरन 2 को यानी फेरिक ऑक्साइड, आप ऐसे कह सकते हैं फेरस सल्फेट को जो है वो फेरस सल्फेट को जो है वो ऑक्सीडाइज कर रहा है। उस रिएक्शन को मैं यहां पे दिखा देता हूं आपको कि H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एक्वस फॉर्म में है और ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, फेरस सल्फेट FeSO4 फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है और किसकी मौजूदगी में, सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में H2SO4। और रिएक्शन में हमें क्या दे देगा, FeSO4 3, यानी यहां पे फेरस सल्फेट जो है वो 2+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था और यहां पे आयरन जो है यहां पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद था और यहां पे जो प्रोडक्ट साइड पे आयरन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। ठीक है, यानी इसकी फेरस सल्फेट की ऑक्सीडेशन हुई। ठीक है, इसको मैं यहां लिख लेता हूं, एक्वस है। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड भी एक्वस फॉर्म में है, फेरस सल्फेट भी एक्वस फॉर्म में आपको मिलेगा और इसके अलावा और क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, प्लस वाटर आ जाएगा, प्लस वाटर। यहां पे मैं वाटर लिख लेता हूं और इस इक्वेशन को मैं बैलेंस करने के लिए यहां पे 2 लगाऊंगा। वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है और यहां पे इक्वेशन जो है बैलेंस करने के लिए मैं इसको 2 लगा दूंगा। तो यहां पे आयरन जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया जी, +2 से +3। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट हम कहते हैं कि किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं या जो एटम्स हैं वो जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं या गेन कर सकते हैं उसके लिए हम उनको एक नंबर असाइन करते हैं जिसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो यहां पे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज हुआ है, यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ने क्या किया है, ऑक्सीडाइज किया है फेरस सल्फेट को, किसमें, फेरिक सल्फेट में, फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर दिया है और किसकी मौजूदगी में, सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में H2SO4। तो हमने आज केमिकल प्रॉपर्टीज देखी कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स को भी जो है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर देता है। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज रखता है, ये ऑक्सीडेशन करता है यानी दूसरे सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और खुद जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो होपफुली कि आपको इसकी समझ आई होगी कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है वो उसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं।